एक सुंदर और शांत गांव था जिसका नाम था सुंदरपुर। ये गांव हरियाली से घिरा हुआ था, जहां सुबह की शुरुआत चिड़ियों की मधुर आवाज से होती थी। खेतों में हल्की हल्की हवा चलती थी और सूरज की पहली किरणें जब जमीन पर पड़ती थीं, तो पूरा गांव सोने सा चमक उठता था। इसी सुंदरपुर गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था रामू। रामू की उम्र लगभग 22 साल थी। वो एक गरीब लेकिन ईमानदार लड़का था। रामू अपनी माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पिता का देहांत कुछ साल पहले हो गया था और तब से घर की जिम्मेदारी रामू के कंधों पर आ गई थी। माँ, आप चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है बेटा। रामू रोज सुबह बहुत जल्दी उठता था, लगभग 4 बजे। ठंडी हवा में वो अपने चूल्हे के पास बैठकर छोले बनाता, आटा गूंथता और फिर अपना छोटा सा ठेला तैयार करता। उसका ठेला ज्यादा बड़ा नहीं था, पुराना सा लकड़ी का बना हुआ, लेकिन रामू उसे हमेशा साफ रखता था। थोड़ी देर बाद रामू अपना ठेला धकेलकर गांव के चौराहे पर ले जाता, जहां लोग आते जाते रहते थे। आइए आइए, गर्मा गर्म छोले भटूरे। रामू के छोले भटूरे बहुत स्वादिष्ट होते थे, लेकिन उसकी एक समस्या थी। गांव के लोग अक्सर उसके पास कम आते थे। कुछ लोग दूसरी बड़ी दुकानों पर चले जाते और कुछ लोग पैसे बचाने के लिए घर का खाना ही खाते। इस वजह से रामू की कमाई बहुत कम होती थी। कई बार ऐसा भी होता था कि पूरे दिन में सिर्फ 3-4 प्लेट ही बिकती थी, और कुछ दिन तो ऐसे होते थे जब रामू बिना कुछ कमाए ही घर लौट जाता था। लेकिन फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। मेहनत करता रहूंगा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। रामू की सबसे खास बात ये थी कि वो कभी किसी भूखे को मना नहीं करता था। एक दिन दोपहर का समय था, धूप तेज थी और गांव के चौराहे पर ज्यादा भीड़ भी नहीं थी। रामू अपने ठेले के पास खड़ा था, थोड़ा उदास। तभी वहां एक बूढ़ा आदमी आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो बहुत थका हुआ लग रहा था। बेटा, बहुत भूख लगी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या थोड़ा सा खाना मिल सकता है? रामू ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। अरे बाबा, पैसों की चिंता मत कीजिए, आप बैठिए। रामू ने तुरंत एक प्लेट में गर्मा गर्म छोले भटूरे रखे और बड़े प्यार से उस बूढ़े आदमी के सामने रख दिए। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे खाना खाने लगा और हर एक कौर के साथ उसके चेहरे पर सुकून नजर आ रहा था। बेटा, तुमने मेरा पेट ही नहीं, दिल भी भर दिया। बस आप खुश रहिए बाबा, वही मेरे लिए काफी है। खाना खत्म करने के बाद वो बूढ़ा आदमी रामू को बड़े गौर से देखने लगा, जैसे वो उसके अंदर कुछ ढूंढ रहा हो। फिर वो धीरे से खड़ा हुआ और अपनी जेब से एक पुराना सा मिट्टी का बर्तन निकाला। रामू, मैं आम आदमी नहीं हूं। रामू थोड़ा हैरान हो गया। मैं तुम्हारी अच्छाई से बहुत खुश हूं, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई बर्तन दे रहा हूं। जादुई बर्तन? हाँ बेटा, इस बर्तन में जब तुम छोले बनाओगे तो वो हमेशा स्वादिष्ट और कभी खत्म न होने वाले होंगे। लेकिन याद रखना, ये जादू तभी काम करेगा जब तुम्हारा दिल साफ और नीयत अच्छी रहेगी। रामू ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। मैं समझ गया बाबा, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। बूढ़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराया और धीरे धीरे वहां से चल दिया। कुछ ही देर में वो आंखों से ओझल हो गया। रामू को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब सच था या सपना। वो उस बर्तन को अपने हाथ में पकड़कर देखने लगा। क्या सच में इसमें जादू है? उससे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये एक छोटा सा बर्तन उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। रात का समय था। सुंदरपुर गांव धीरे धीरे शांत हो चुका था। हर तरफ सन्नाटा था, सिर्फ कहीं कहीं से जुगनू चमक रहे थे। रामू अपनी छोटी सी झोपड़ी के अंदर बैठा था। उसके सामने वही जादुई बर्तन रखा हुआ था। क्या सच में इसमें जादू है, या फिर मैं बेकार में सपने देख रहा हूँ? उसकी माँ भी उसके पास बैठी थी। बेटा, कोशिश करने में क्या जाता है, अगर सच में जादू हुआ तो अच्छा है, और अगर नहीं भी हुआ तो भी तुम्हारी मेहनत तो है ही। रामू हल्का सा मुस्कुराया और उसने फैसला कर लिया। रामू ने चूल्हा जलाया
और धीरे धीरे उस जादुई बर्तन में छोले बनाना शुरू किया। वो हर एक कदम ध्यान से कर रहा था, जैसे रोज करता था। लेकिन जैसे ही छोले पकने लगे, एक अजीब सी खुशबू पूरी झोपड़ी में फैल गई। ये खुशबू पहले से बिल्कुल अलग थी और ज्यादा स्वादिष्ट लग रही थी। रामू ने छोले चखे। ये तो पहले से भी ज्यादा टेस्टी है। रामू और उसकी माँ दोनों खुश हो गए। उन्हें लगने लगा कि शायद वो बूढ़ा आदमी सच कह रहा था, लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। रामू ने देखा कि बर्तन में छोले खत्म ही नहीं हो रहे थे। अरे, ये कैसे हो सकता है? वो जितने भी छोले निकालता, बर्तन उतना ही भरा रहता। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। माँ, अब हमें कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। हाँ बेटा, लेकिन याद रखना, हमें कभी अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी है। अगली सुबह रामू अपने ठेले के साथ चौराहे पर पहुंचा। आज उसके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास था। आइए आइए, गर्मा गर्म छोले भटूरे। आज कुछ अजीब हुआ। जैसे ही लोगों ने रामू के छोले चखे, सब हैरान रह गए। अरे वाह, ऐसे छोले तो मैंने कभी नहीं खाए। भाई, एक प्लेट और देना। धीरे धीरे रामू के ठेले पर भीड़ बढ़ने लगी और देखते ही देखते लाइन लग गई। गांव के लोग अब दूसरी दुकानों को छोड़कर रामू के पास आने लगे। रामू का ठेला अब हमेशा भरा रहता और उसके छोले कभी खत्म नहीं होते। कुछ ही दिनों में रामू पूरे गांव में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से उसके छोले भटूरे खाने आने लगे। रामू की कमाई भी बढ़ने लगी, लेकिन उसकी आदत नहीं बदली। वो अब भी गरीब और भूखे लोगों को फ्री में खाना देता था। एक दिन एक छोटा बच्चा आया। भैया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, तुम बस पेट भर के खाओ। लोग रामू की तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है और रामू की जिंदगी में भी एक ऐसा ही मोड़ आने वाला था। रामू के ठेले के बिल्कुल सामने एक बड़ी सी मिठाई की दुकान थी, जिसका मालिक था श्यामलाल हलवाई। श्यामलाल एक अमीर लेकिन बहुत लालची और घमंडी आदमी था। उसकी दुकान पहले बहुत चलती थी, लेकिन अब उसके ग्राहक कम हो गए थे। श्यामलाल दूर खड़ा रामू के ठेले को देखता रहता। उसके चेहरे पर जलन साफ नजर आती थी। ये कैसे हो सकता है? एक छोटा सा ठेला मेरी बड़ी दुकान से ज्यादा कैसे चल सकता है? एक दिन उसने अपने नौकर से कहा, जाकर पता लगाओ, इसके छोले में ऐसा क्या खास है। अगले दिन श्यामलाल खुद रामू के पास गया, जैसे वो एक सामान्य ग्राहक हो। भाई, एक प्लेट छोले भटूरे देना। रामू ने उसे बिना पहचाने एक प्लेट दे दी। श्यामलाल ने जैसे ही एक कौर लिया, वो हैरान रह गया। ये स्वाद, ये सामान्य नहीं है, इसमें जरूर कोई राज है। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी, लालच। मुझे इसका राज जानना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रामू को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी सफलता अब किसी की नजर में आ चुकी है, और वो नजर बहुत ही खतरनाक थी। श्यामलाल अपनी दुकान के बाहर खड़ा रामू को देखता रहता था। उसकी आंखों में गुस्सा और लालच दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। ये कैसे हो सकता है? एक छोटा सा ठेला मेरी इतनी बड़ी दुकान को पीछे छोड़ दे। रामू को रोकने के लिए उसने अपना पहला चालाकी भरा प्लान बनाया। वो सीधा गांव की पंचायत के पास पहुंच गया। मुखिया जी, रामू सफाई नहीं रखता, उसके छोले खाने से लोग बीमार पड़ सकते हैं। श्यामलाल की बात सुनकर मुखिया जी ने तुरंत फैसला लिया। हम कल ही जाकर सच्चाई की जांच करेंगे। अगले दिन मुखिया जी और गांव वाले रामू के ठेले पर पहुंचे। रामू थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत करके सब कुछ दिखाया। रामू तो सबसे साफ काम करता है। श्यामलाल, तुमने झूठी शिकायत की है। उसका ठेला बिल्कुल साफ था, बर्तन चमक रहे थे और खाना बिल्कुल ताजा था। श्यामलाल की सबके सामने बेइज्जती हो गई, लेकिन उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। अब मैं तुझे बर्बाद करके ही रहूंगा। अब श्यामलाल ने रामू पर नजर रखना शुरू कर दिया। वो रोज छुपकर रामू को ध्यान से देखता कि वो कैसे छोले बनाता है, कैसे लोगों को परोसता है। और फिर एक दिन उसने कुछ अजीब सा नोटिस किया।
रामू जितने भी छोले निकालता, बर्तन कभी खाली ही नहीं होता था। 1 प्लेट, 2 प्लेट, 10 प्लेट, लेकिन छोले खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अच्छा, तो राज इस मिट्टी के बर्तन में है। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रामू और उसकी माँ अपनी झोपड़ी के अंदर गहरी नींद में थे। तभी अंधेरे में एक परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी। वो था श्यामलाल। श्यामलाल चुपके से रामू के घर के बाहर आया। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उसकी नजर सीधा उस जादुई बर्तन पर गई तो ये है तेरा असली राज। जो चूल्हे के पास रखा था। वो धीरे से आगे बढ़ा और बिना आवाज किए उस बर्तन को उठा लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसकी लालच उस पर भारी पड़ रही थी। जाते जाते उसने एक और बुरा काम किया। उसने चूल्हे के पास रखी लकड़ी को आग लगा दी और धीरे धीरे वो आग पूरे ठेले तक फैल गई। कुछ ही देर में रामू का पूरा ठेला जलने लगा। आग की रोशनी अंधेरे में चमक रही थी, लेकिन उसे देखने वाला वहां कोई नहीं था। सुबह जैसे ही रामू उठा, वो बाहर आया और उसमें जो देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका ठेला पूरी तरह जल चुका था। ये किसने किया? वो तुरंत अपने बर्तन देखने लगा, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि जादुई बर्तन गायब है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। बेटा, हिम्मत मत हार, भगवान सब देख रहा है। रामू चुप था, लेकिन उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। उधर श्यामलाल अपनी दुकान में खड़ा था। उसके हाथ में वही जादुई बर्तन था और चेहरे पर एक बुरी मुस्कान। अब देखता हूँ कैसे तू मुझसे आगे बढ़ता है। उसने तुरंत उस बर्तन में मिठाई बनाना शुरू कर दिया। उसे लगा अब वो और भी ज्यादा पैसा कमाएगा। श्यामलाल ने सुबह सुबह अपनी दुकान खोली और उस जादुई मिट्टी के बर्तन में बनी मिठाई को सजाकर रख दिया। आज देखना, मेरी दुकान पर सबकी भीड़ लगेगी। लोग धीरे धीरे उसकी दुकान पर आने लगे। मिठाई देखने में सुंदर थी और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। वाह श्यामलाल जी, आज तो मिठाई कमाल लग रही है। चलो भाई, आज यहीं से लेते हैं। लोगों ने मिठाई खानी शुरू की, लेकिन कुछ ही देर बाद एक आदमी अचानक अपना पेट पकड़कर गिर गया। मेरा पेट दर्द हो रहा है। फिर एक और आदमी बेचैन होने लगा, फिर तीसरा। कुछ ही मिनटों में कई लोग बीमार पड़ गए। पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। किसी ने तुरंत पुलिस को बुला लिया। पुलिस वहां पहुंची और हालात देखकर हैरान रह गई। ये सब क्या हो रहा है श्यामलाल? मैं कुछ नहीं जानता साहब। पुलिस ने मिठाई की जांच की और तुरंत समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। ये मिठाई खराब है, इसी वजह से लोग बीमार हुए हैं। श्यामलाल, तुमने लोगों की जान को खतरे में डाला है, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। श्यामलाल का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ आ गया कि उसकी लालच ने उसे बर्बादी तक पहुंचा दिया है। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो सच सामने आ गया। उसी ने रामू का ठेला जलाया और जादुई बर्तन भी चुरा लिया था। पुलिस सीधे रामू के पास गई। रामू अब भी उदास था। रामू, हमें सब सच पता चल गया है। ये लो तुम्हारा बर्तन। रामू ने अपना जादुई बर्तन देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। धन्यवाद साहब, आपकी वजह से मैं फिर से अपना ठेला लगा पाऊंगा। कुछ ही दिनों में रामू का नया ठेला तैयार हो गया। रामू ने फिर से अपना काम शुरू किया। धीरे धीरे उसका काम फिर से चल पड़ा और इस बार लोग उसे पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगे। लालच हमेशा नुकसान देता है। अच्छाई और ईमानदारी का फल जरूर मिलता है।